क्या एक वरिष्ठ वकील की आधी रात गिरफ्तारी कानून के दायरे में हुई या फिर यह वकीलों को डराने की कोशिश है? नागपुर में एक अधिवक्ता की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस और बार एसोसिएशन आमने सामने आ गए। नागपुर में एक वरिष्ठ अधिवक्ता की देर रात गिरफ्तारी को लेकर विवाद गहरा हो गया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने उमरेड पुलिस की कार्रवाई का कड़ा विरोध करते हुए इसे वकील समुदाय का अपमान बताया। बार एसोसिएशन के अनुसार 29 जुलाई 2026 को हत्या के एक मामले की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता से उनका मुवक्किल और उसी मामले का एक गवाह मिलने पहुंचे। एसोसिएशन का दावा है कि अधिवक्ता ने गवाह को केवल अदालत में सत्य तथ्यों के आधार पर बयान देने की सलाह दी थी। इसके बाद गवाह ने सरकारी वकील से कथित रूप से बयान बदलने के दबाव बनाए जाने की बात कही। इस पर सरकारी वकील ने अदालत में गवाही की सुरक्षा के लिए आवेदन दिया, जिसे स्वीकार करते हुए न्यायालय ने सुरक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बार एसोसिएशन का आरोप है कि इसके कुछ ही घंटों बाद 29 जुलाई की रात करीब 1:30 बजे उमरेड पुलिस ने जरीपटका स्थित निवासी से वरिष्ठ अधिवक्ता को अपहरण मामले में गिरफ्तार कर लिया, जबकि न्यायालय के आदेशों में उनके खिलाफ किसी कार्रवाई का उल्लेख भी नहीं था। हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के एक सीनियर वकील है जो करीब 35 साल से यहाँ वकालत कर रहे हैं। परसों की बात है कि जब उनके कोई क्लाइंट के साथ एक व्यक्ति उनके साथ आया और उसने केस के बारे में जानकारी थी, उसको किसी एक मर्डर का केस है उमरेड का, उस केस के बारे में उस व्यक्ति को जानकारी थी। जब उसको अगले दिन कोर्ट में लाया गया तो उसने सरकारी वकील जो है हमारी पांडे मैडम, उनके पास शिकायत की कि उसके ऊपर पलटने के लिए दबाव डाला जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में सरकारी वकील पांडे मैडम ने उनको प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज श्री मुनघाटे साहब के कोर्ट में लेकर गए और उसने वहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज कराई। जब शिकायत दर्ज उन्होंने कराई तो उसने सारी घटना के बारे में बताया। ये जो घटना है उसमें जो मृतक है वो हमारे एक महिला वकील के भाई होने की वजह से महिला वकील भी उस वक्त कोर्ट में उपस्थित थी। जब ये उसका स्टेटमेंट हुआ, विटनेस का स्टेटमेंट हुआ, तो उसने सारी घटना बताई, परंतु ये नहीं बताया कि भाई हमारे वकील साहब ने किसी तरीके का कोई दबाव उनके ऊपर डाला या किसी तरीके की कोई धमकी उनको दी। इस तरीके से कुछ भी नहीं था। जज साहब ने उसका बयान दर्ज करने के बाद वो रिकॉर्ड पर अवेलेबल है जो बयान उसका हुआ। कोर्ट ने उसको प्रोटेक्शन देने का ऑर्डर पास किया, पुलिस ने उसको प्रोटेक्शन दिया। प्रोटेक्शन देने के बाद करीब 10 घंटे बाद उसने उमरेड पुलिस स्टेशन में जाकर एक कंप्लेंट दर्ज कराई। जो वहाँ पर जो कंप्लेनेंट पार्टी है उनके साथ जाकर उसने वो अपना FIR की, जिसमें उन्होंने ये बोला कि हमारे वकील साहब जो है, जो डिस्ट्रिक्ट बार के माननीय सदस्य है, उन्होंने भी उसको किसी तरीके की धमकी दी थी। इतना होने पर रात को करीब 1:30 बजे बहुत बड़ा पुलिस का ताफ़ा, उमरेड पुलिस का और ग्रामीण पुलिस का, हमारे वकील साहब के घर में पहुंचा और वकील साहब को रात को उन्होंने अरेस्ट किया। सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक हम सभी वकील इस बात के लिए परिश्रम कर रहे थे कि हमारे वकील को, इनोसेंट वकील को किसी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। दूसरे दिन हमको न्यूज़पेपर में बातमी सुनने को मिली कि उनके ऊपर मौका लगाया जा रहा है। हम सारे वकील इस बात से आहत हो गए, क्योंकि हमारे वकीली का जो पेशा है इसमें हमारे क्लाइंट और हम लोग जो आपस में बात करते हैं उसको प्रिविलेज कम्युनिकेशन बोलते हैं। हमारे क्लाइंट से क्या बात हुई ये पूछने का अधिकार किसी कोर्ट को भी नहीं है, पुलिस को तो छोड़ दीजिए। ये प्रोटेक्टेड है, क्योंकि हमारे क्लाइंट जो हमको इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसकी सीक्रेसी मेंटेन करना ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और कानूनी जिम्मेदारी भी है। ऐसी परिस्थिति में जब उनको अरेस्ट किया गया और तब हमने तुरंत ही, हम सब वकीलों ने, इसका रोष हम सारे वकीलों में था, क्योंकि इस तरीके से हम सारे वकील अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। असुरक्षित महसूस होने का कारण ये है कि किसी भी केस में जब हमारे बार के सब अच्छे वकील अगर किसी केस में हैं और किसी कंप्लेनेंट ने या किसी विटनेस ने अगर चाहा कि हमको उस केस से निकाला जाए या उस केस में हम लोग ना रहे, ऐसी परिस्थिति में इस तरीके के कोई भी विटनेस के माध्यम से या कंप्लेनेंट के माध्यम से या किसी भी माध्यम से इस तरीके से शिकायत दर्ज की जा सकती है कि उसके ऊपर विटनेस को पलटाने के लिए दबाव डाला गया। ऐसी परिस्थिति में जब हम सारे वकीलों में एक असुरक्षा की भावना निर्माण हो गई, क्योंकि हमको ये पता है कि कोर्ट में इस तरीके के दांव पेच केसेस में होते हैं और इस तरीके से अगर किसी वकील को इस तरीके से फंसाया जाएगा तो हम सभी वकील इस
परेशानी में आने वाले समय में ये सब फेस कर सकते हैं। ये भावना हम सारे वकीलों में आई है। हम लोगों ने तुरंत ही डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज में के कोर्ट में हमने एप्लीकेशन लगाई। एप्लीकेशन लगाने के बाद माननीय जज साहब को हमने अपनी सारी व्यथा बताई है कि इस तरीके से हमारे वकील को इस तरीके से फंसाया जा रहा है। पिछले 35 साल या 33 साल की वकीली में किसी तरीके का कोई ऐसी घटना नहीं हुई कि जिसके बारे में वो हमारे वकील साहब की इंटीग्रिटी के ऊपर कोई प्रश्न करे। इस बार जिस तरीके से पुलिस ने सीमा लांघी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन या हमारे 9000 वकील जो है, हम सारे वकील कभी पुलिस से कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते। इस तरीके की घटना में जब किसी वकील को झूठा फंसाया जाएगा तो निश्चित तौर पर वकीलों में और पुलिस में एक तरीके का क्लेश निर्माण होगा, जो आने वाले समय में ना हो, ऐसी हमको उम्मीद है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सभी वकीलों के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा है। कोर्ट ने हमारे वकील साहब को इंटरिम बेल दिया हुआ है और 5 तारीख को फाइनल हियरिंग के लिए रखा है। उनको जिस तरीके से रात को अटक किया गया, अरेस्ट किया गया, ह्यूमिलेट किया गया, उनका अपमान किया गया, इस बात की हम सब वकील घोर निंदा करते हैं। और इस तरीके की घटना ना हो, इस बात के लिए हम सारे पुलिस अधिकारियों से भी प्रार्थना करते हैं कि इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट वो अवॉइड करे, कि हम वकील और पुलिस आपस में जो एक न्याय प्रणाली का हिस्सा है, उनमें आपसी किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट ना हो। इसकी व्यवस्था पुलिस के माध्यम से या पुलिस के द्वारा की जानी चाहिए और भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसका वो ज़रूर ध्यान रखेंगे। हम लोग आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस और माननीय पालक मंत्री श्री चंद्रशेखर बावनकुळे, इनसे निश्चित तौर पर कल हम लोग मिलने वाले हैं। आज बावनकुळे जी नागपुर में नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी नागपुर में नहीं है, इसलिए कल हम सब उनके पास जाने वाले हैं, क्योंकि इस तरीके की परिस्थिति भविष्य में ना हो और मौका का डर दिखाकर हम वकीलों के ऊपर किसी तरीके से प्रभाव डाला जाना, ये बिल्कुल गलत है। मौका कानून जो है वो अपराधियों के लिए होता है, हम वकीलों के लिए नहीं। ये बात पुलिस ने समझ लेना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि पुलिस ये बात समझती है। आने वाले समय में वो हमारे वकील को परेशान नहीं करेगी। एसोसिएशन का कहना है कि बाद में दर्ज शिकायत में अधिवक्ता पर गवाह को धमकाने का आरोप लगाया, जिसे उन्होंने पूरी तरह निराधार बताया। वहीं जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता को 25,000 रुपए के नकद मुचलके पर अंतरिम जमानत दे दी है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का कहना है कि पुलिस और अधिवक्ता न्याय व्यवस्था के 2 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और दोनों के बीच सम्मानजनक संबंध होना चाहिए। एसोसिएशन ने इस कार्रवाई को वकील समुदाय पर दबाव बनाने का प्रयास बताते हुए इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की है। न्यूज फर्स्ट के लिए संवाददाता रोशन बोकड़े की रिपोर्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।